पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उससे ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं कि बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई खास फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि बिल्कुल बहुत ही बेसिक उन स्तर के लोगों के लिए जिनको वाकई बहुत ज्यादा। ऐसे ही इस जंतर मंतर के स्टेज से लगभग 100 फीट दूरी पर ये ऐसे यहाँ घेरा गया है एक वाइट चादर से, और ये इनका वो जो वॉशरूम जाने का, फ्रेश होने का ये एरिया है जो घेर कर बनाया गया है, और सुबह अभी उनको स्टेज से यहाँ तक लाया गया है। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश का सबसे बड़ा राम भक्त रामद्रोहियों के स्टेज पे गया। हाँ, वही राम भक्त जिसकी नानी बाबरी के टूटने पे रोज आया करती थी। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। चलो तो पुरानी बात हो गई, तो वोट बटोरने के लिए राम नाम मुंह से छूटता ही नहीं, लेकिन वो नाम उस रामद्रोहियों के स्टेज में जाते ही छूट गया जहां से पल पल श्री राम और माता सीता को गालियां दी जाती हैं। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस केजरीवाल ने 12 साल तक 12वीं पास सिसोदिया को अपना एजुकेशन मिनिस्टर बना के रखा, वो सीधे जाके बोलता है रैंचो को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। सही बात है। जब ऐसे अनशन कर करके नाटक नौटंकी कर करके केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकता है तो छोटा मोटा एजुकेशन मिनिस्टर का पद तो रैंचो का भी बनता है। मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ और मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं। केजरीवाल का राम भक्ति का ढोंग ढकोसला सब देख चुके हैं, रैंचो की सच में इसे चिंता होती ना तो एक रोटी खिलाता और बोलता पंजाब में तो मेरी सरकार है, मैं वहाँ शिक्षा मंत्री बनवा देता हूँ। लेकिन रैंचो एक बात सुन ले, सच में अगर तुझे पंजाब में कभी कुछ बनवा दिया ना तो जो माता सीता के लिए लद्दाख में रह के बोल चुका है वो सिख गुरुओं के लिए पंजाब में रह के ना बोल देना। ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, बड़ी बाजार में बिकने के लिए रख दिया। अब बताओ केजरीवाल रैंचो को कुछ देने वाला है या बस लॉलीपॉप? और आपको भी केजरीवाल की राम भक्ति और रैंचो की भूख हड़ताल दोनों फर्जी लगते हैं तो कमेंट करके जाओ, एग्री करते हो फॉलो और शेयर कर। दोस्तों आप लोग ब्यूटी विद ब्रेन तो सुने ही होंगे, बट ब्यूटी विद नो ब्रेन एंड नो नॉलेज मैं आप लोगों को दिखाने भी वाला हूँ और सुनाने भी वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इनके तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम नेहा भारती है, जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में इतने समय से हिंदुओं को काटने आई, हिंदुओं को बांटने आई, जातिवाद में लड़ाने आई है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग देख ही रहे होगे। मगर पिछले दिन उन्होंने एक बात कहा, क्या कहा कि बाबा साहब का अम्बेडकर जी का संविधान आने के बाद में ही भारत में लड़कियां पढ़ पाई हैं और लड़कियां एडुकेटेड बन पाई हैं। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं, उनकी वजह से सांस ले पा रही है, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही है, उन्हीं की वजह। मगर सावित्रीबाई फुले कौन थी, पंडित रमाबाई कौन थी, आनंदाबाई जोशी कौन थी? मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। नेहा भारती जी, आपके पास अगर गूगल है और फ़ोन है तो चला गूगल करिएगा, और अगर आप में थोड़ा ऑनेस्टी हो तो आ जाइएगा चैनल पे और इस चीज़ का एपोलॉजी मांग लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं नीचे फोटो लगा देता हूँ एक बाई एक, आप लोग पढ़ लीजिएगा रुक करके वीडियो और समझ जाइएगा। ये तीनों जन जो है हमारे देश के उस समय की हैं जब अंबेडकर जी का नामो निशान नहीं था, प्लानिंग तक नहीं हुए थे अंबेडकर जी इस धरती पे आने के लिए। उससे पहले ये अपना स्कूल खोल चुकी हैं, एक बहुत बड़ी टीचर बन चुकी हैं और बड़े बड़े उच्च अधिकारी पदों पर पढ़ लिख करके जा चुकी हैं। उस टाइम पर ना संविधान था और ना बाबा साहब अम्बेडकर थे। इन्हें थोड़ा ज्ञान दीजिए और हो सके तो इस वीडियो में उनको शेयर कर दीजिएगा और टैग कर दीजिएगा। हर बार रिलाई करना पसंद नहीं है, इसलिए इस बार इनको अच्छे से रिप्लाई किए हैं। इनका रोज वीडियो देखता हूँ और रोज लगता है कि ब्यूटी विद जीरो ब्रेन का एकदम बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा लॉजिकल उदाहरण यही है। आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। क्यों? सोनम वांगचुक। अच्छा, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। अचीवमेंट्स? इन्होंने क्या कर दिया? अच्छा वो स्तूपा, अच्छा वो स्तूपा तो इनके गुरुजी ने इनको सिखाया था। चलो वो भी नीचे वालों का पानी ये ऊपर ले गए, नीचे वालों ने स्ट्राइक कर दी कि भाई हमारी खेती का क्या होगा, तुम अपनी खेती बचा लो, हमारी खेती बर्बाद कर दो, ये तो गलत है।
वो स्तूपा वाला कैंसिल हो गया। मड हाउस बनाया था, मड हाउस तो पहले भी बनते थे। फिर उन्होंने एक वो गर्म वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला कुछ सुविधा बनाया पौधे वौधे के लिए, वो बहुत महंगा था, वो भी कैंसिल हो गया। बट इनोवेटर थे, इनोवेटर मतलब जुगाड़ वाले प्राणी। भाई एक महंगी चीज है, 5 लाख की गाड़ी आती है, उसको 3 लाख की गाड़ी बनाना है, उसको देख के इन्होंने बना दिया। मैकेनिकल इंजीनियर जैसे टाइप होते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं मुझे क्या पता किस लिए बैठे हैं। नीट के पेपर के लिए बैठे हैं क्या? अच्छा, नीट का पेपर तो हो भी गया, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो फिर क्या जितेंद्र आ जाएगा कोई, फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर क्या, फिर उसके बाद कोई अमिताभ आ जाएगा, फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर क्या? तो सिस्टम गलत है। हाँ तो सिस्टम बदलो ना, संविधान में जो कानून बनाए हैं उनको बदलो, है ना। एक नया फटाफट से एक कानून लेके आओ कि जो भी प्रोफेसर, जो टीचर, जो वहां पे एम्प्लॉई, जो वहां पे चपड़ासी, जो वहां पे ट्रांसपोर्ट वाला, जो भी इस मकसद में पाया गया पेपर लीक कराने के, उसको 50 साल की कैद होगी, देशद्रोह का मुकदमा होगा, 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। ठीक है, ऐसा कानून लेके आओ, फिर देखो कैसे होता है पेपर लीक। नेताओं के बदलने से पेपर लीक रुक जाएगा क्या? फिर कोई और अंदर से लीक कर देगा। नेता अपने घर पे बैठा है, अंदर जो उनकी आत्मा जो वहां बैठे हैं, उनकी आत्मा को सबको शुद्ध कैसे करोगे? इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? साथ तो बहुत सारे लोग थे, हम भी थे, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर एक धर्म स्पेसिफिक मजाक उड़ाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, आप शब्द कहे जा रहे हैं, और वहां के लोग ही तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये एक धर्म स्पेसिफिक मुद्दा हो गया एक नीट के पेपर से, इसलिए अलग हो गए बहुत सारे लोग। और दाद तो आपकी भी देनी पड़ेगी नॉलेज की। आपको पता नहीं था कि संजीवनी बूटी किसके लिए आ रही है, लेकिन अभी आपको सारा कुछ पता है। वांगचुक ने कितनी डिग्रियां ली हैं और कितने आविष्कार किए हैं। या तो आप उस टाइम झूठी थी या अभी झूठी है झूठी। जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा गया जुलाई 8-10 जुलाई के आसपास कोई इंटरव्यू का वीडियो देखा, जिसमें आप कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी में से पूछा गया आप किसी को चाहते हैं, आपने कहा यहाँ नहीं चाहते एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से। मूवमेंट आम आदमी युवाओं की आवाज है, अगर वही नेता आ जाएंगे तो पॉइंट क्या रहेगा? वो लोग नहीं कर पाए तभी सीजेपी का जन्म हुआ। मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर सीजेपी ज्वाइन करना चाहता है, क्या उससे? नहीं, कोई ऐसा नेता आप यहाँ चाहते हैं आए? मेरे ख्याल से ऐसी बात थी। ज्वाइन करने की बात हुई, वो वीडियो क्लिप एडिट करके चला। ज्वाइन करने की बात हुई, वो वीडियो क्लिप एडिट करके चला। कितना भोला बच्चा है ये। मैं जानना चाहूंगा कोई तो ऐसा फेस होगा जो आप चाहेंगे कि अगर ये आ जाए ना तो मेरा सीजेपी प्रोटेस्ट। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज़ है। अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आ जाएंगे तो फिर पॉइंट क्या रहेगा? वो वीडियो क्लिप एडिट करके चला। ज्वाइन करने की बात हुई, अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आ जाएंगे तो फिर पॉइंट क्या रहेगा? 2027 का नीट का क्वेश्चन पेपर हो चुका है लीक। अगर आपको भी डॉक्टर बना है तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। अल्लाह के अंदर वो ताकत है जो हम सबके अंदर है। सीता का पति, आरएसएस मुर्दाबाद, और पहले जो मंदिर है उसी की तो पूजा कर लो। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए तो मुबारक हो, नेक्स्ट ईयर बिना पेपर दिए आप डॉक्टर बन जाएंगे। अगर आप सोनम वांगचुक का यूज और लोगों को कंफ्यूज करते हो तो कॉकरोच हो आप। अगर आप सीता के पति जैसे स्टेटमेंट के ऊपर तालियां बजाते हो तो कॉकरोच है आप। एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में अगर आप एजुकेशन को छोड़ के बाकी सारी टॉपिक घुसा रहे हो तो कॉकरोच हो आप। अगर आपके प्रोटेस्ट में नेशनल के बेस में एंटी नेशनल घुस रहे तो कॉकरोच है आप। कश्मीर को इंडिया का पार्ट ना मानने वाले लोग अगर आपकी प्रोटेस्ट का एक पार्ट है तो कॉकरोच हो आप। और अगर ये सब के बाद आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट एजुकेशन के ऊपर है तो भाई सेम में कॉकरोच हो आप। जिस दिन सोनम सर की हंगर स्ट्राइक शुरू हुई थी, हमने उसी दिन कह दिया था कि जो लोग आकर सपोर्ट देना चाहते हैं वो सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन अपने पार्टी के झंडे घर पर रखे। यहाँ पर पॉलिटिकल मंच ना बनाए, यहाँ पर अपने पार्टी का एजेंडा ना रखे, यहाँ पर जो एजेंडा है यूथ का वही रखे। यहाँ पर अपने पार्टी का एजेंडा ना रखे, यहाँ पर जो एजेंडा है यूथ का वही रखे। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है।
बात तो जब तानाशाह हो जाएगा तो अंगर इतना ही काम नहीं करे, फिर तो लाठी काम करे। ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। Okay guys, so I'm at the CJP protest and I am shocked to see this. SFI का कॉर्नर और उधर देखो AISF। तो मतलब who is he according to me? कौन है वो? मैं नहीं जानती और उसे तब तक नहीं जानती जब वो हमारे देश में इतना कुछ हो रहा हो उसके लिए आवाज ना हो। वो हमारे देश के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन चापलूसी में भी कोई कमी नहीं है ना। तो ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानना बंद करो। No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that. Yes. No, he's wrong. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने गए थे, पर ना जाने किससे आजादी मांगने लग गए। इस्तीफा मांगते हम भी तुम सबके साथ ही तो थे, पर तुम तो जंतर मंतर पे जाके खालिद जैसे लोगों को बेगुनाह बताने लगे। अब है सवाल उनसे जो अब भी साथ खड़े हैं उनके, क्या तुम भी देश के आतंकियों को अपना मानने लगे?